श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जब एक छोटा बच्चा किसी समस्या में उलझ जाता है या बहुत परेशान होता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है कि वह अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ की गोद उसकी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है और उसे यह विश्वास होता है कि उसकी माँ हर समस्या का समाधान कर सकती है। माँ की गोद में पहुंचते ही उसे सुकून और सुरक्षा का एहसास होता है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हमें एक गहरी सीख देती है। बच्चा ना तो तर्क करता है, ना किसी बाहरी साधन का सहारा लेता है। वह बस अपने विश्वास और प्रेम के कारण अपनी माँ पर निर्भर रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम इस सरल और गहन सत्य को अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाते। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो हम समाधान के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं। कोई पंडित, कोई अनुष्ठान, कोई उपाय, हम हर बाहरी सहारे पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन लेकिन अपने भीतर छिपे ईश्वर पर नहीं। हम यह सोचकर पैसे खर्च करते हैं कि पंडित जी या अनुष्ठान हमारे प्रारब्ध को बदल देगा। लेकिन क्या कभी आपने यह सवाल किया है, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? अगर किसी पंडित के पास उसका प्रारब्ध बदलने की शक्ति होती तो क्या वह अपने जीवन के कष्टों को पहले ही समाप्त न कर लेता? वास्तविकता यह है कि प्रारब्ध आपके अपने कर्मों का ही तो फल है और उसे बदलने की शक्ति केवल ईश्वर के हाथ में है। इसलिए यह दास आपसे एक छोटी सी विनती करता है कि आप इधर उधर भटकना बंद करें और सच्चे मन से भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दें। राम नाम का जप वह अमृत है जो आपके जीवन के सारे कष्टों को समाप्त कर सकता है। नाम जप आपके पाप कर्मों को धीरे धीरे नष्ट करता है। यह आपकी आत्मा को शुद्ध और शांत बनाता है। जब आत्मा शुद्ध होती है तो जीवन में आने वाले कष्ट और बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। निरंतर नाम जप से आपका भाग्य जागृत होता है। आपके जीवन में छिपे शुभ अवसर उभरने लगते हैं और आप सही दिशा में आगे बढ़ने लग जाते हैं। नाम जप इतना शक्तिशाली है कि यह आपके जीवन के संकटों को दूर कर देता है। ईश्वर का नाम ही वह शक्ति है जो हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। निरंतर नाम जप से मन में स्थायी आनंद और शांति का अनुभव होता है। यह वह स्थिति है जिसे धन, संपत्ति या बाहरी साधनों से कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज आपको यह दास जो कथा सुनाने जा रहा है वह गुजरात से सौम्या जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि नाम आपके पूरे जीवन में वो कैसे बदल देता है। जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। वही कथा यह दास आज आपको सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। मेरा नाम सौम्या है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। नाम जप से सब कुछ हो सकता है, इस बात को मैंने अनुभव किया है। गुरुजी, आपने जैसा बताया था वह मैंने किया, जिसका परिणाम हमारे जीवन में काफ़ी सकारात्मक रहा है, जिससे मन को बहुत सुकून मिला है, मन को शांति मिली है। गुरुजी, मैं आपके दोनों चैनलों के सारे वीडियो देख चुकी हूँ, जिससे मुझको ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने की प्रेरणा मिलती है। जैसा कि आप कहते हैं ना कि अपने भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करोगे तो कल्याण जल्दी होगा, यह बात एकदम सत्य है। इस बात को मैंने अनुभव किया है, जिससे मेरा जीवन बदला है। गुरुजी, नाम जप क्या कुछ नहीं कर सकता, यह बात मेरी समझ में आ चुकी है। मैं अपने जीवन के उन्हीं अनुभव को आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिससे दूसरे लोगों को मेरी तरह नाम जप करने की प्रेरणा मिल सके। मेरे परिवार में मेरे पति और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हम अपने सास ससुर के साथ उनके घर में ही रहते हैं। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मैं शुरू से ही पूजा पाठ तो करती थी, लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। हर समय ऐसा लगता था जैसे कुछ सब कुछ बंधा हुआ है, एक शांति से नहीं थी। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उनका भी कोई काम सही से नहीं चल रहा था। ये भी परेशान रहते थे। हम हर मंगलवार को मंदिर जाते,
फिर भी मन में शांति नहीं थी। मन में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा महसूस होती रहती थी। भगवान से कहती थी कि आप तो सब जानते हो, कुछ ऐसा करो जिससे हमारे जीवन में भी शांति आ जाए, जीवन में सब अच्छा रहे। एक दिन मैं अपना फ़ोन चला रही थी तो मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें मुझे राम नाम के प्रताप के वीडियो देखने को मिले। मैंने वह वीडियो देखे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। जिसके बाद मैंने कुछ वीडियो और देखे। मुझको लगने लगा कि जब सब पर नाम महाराज की कृपा बरस रही है तो मेरे जीवन में भी बरसेगी। यही सोचकर मैंने गुरुजी आपसे बात करने का निश्चय किया। 4 अक्टूबर 2024 को मैंने आपको फ़ोन किया। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना और आपने समझाया कि सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। तुम केवल नाम को निरंतर जपने पर ध्यान रखो, बाकी नाम महाराज खुद देख लेंगे। जिसके बाद आपने सीताराम नाम का दान दिया, जप की विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया। गुरुजी, मैंने आपके कथनानुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो मेरा नाम जप में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मन मेरा घबराता था। जब आपको बताया तो आपने मेरा मार्गदर्शन करते हुए कहा, नाम जप करते रहो। मुझे याद है आपने कहा था कि जब निरंतर नाम जप करती रहोगी तो जहाँ गर्दन कटनी है ना, वहाँ केवल उंगली कट के काम चल जाएगा। मेरा नाम जप बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। एक दिन मेरे पति ऐसे ही नॉर्मल टेस्ट करवाने के लिए पैथोलॉजी गए। जब रिपोर्ट आई तो हमारे होश उड़ गए। मेरे पति को हार्ट अटैक आ चुका था, जिससे हम बहुत घबरा गए। हम सोचने लगे ऐसा कैसे हो सकता है और हम रोने लगे। जब मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो मैंने आपको कॉल किया और रोते रोते अपनी सारी बात बताई। तो आपने कहा, अपने नाम जप और सीताराम जी की कृपा पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा हो जाएगा। अपना नाम जप निरंतर करती रहना, उसको छोड़ना मत, बाकी सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और सिटी स्कैन समेत कई टेस्ट करवाने को कहा। वो कहा कि उन्होंने कि इससे सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या बीमारी है। मैं और मेरे पति टेस्ट करवाने गए। मुझको बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा। मैं बाहर बैठे केवल भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करती रही। मुझे पूर्ण विश्वास था कि सब कुछ ठीक होगा, मेरे पति स्वस्थ हो जाएंगे, मेरे पति की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। करीब आधे घंटे के बाद वो बाहर आए। हम घर चले गए। मेरी यही प्रार्थना चलती रही कि प्रभु मेरे विश्वास की लाज रखना, मेरे पति को कुछ ना निकले और वो स्वस्थ रहे। अगले दिन जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखने को के बाद डॉक्टर ने कहा, मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। गुरुजी, उसी वक्त मैंने आपको और अपने सीताराम नाम को धन्यवाद दिया। गुरुजी, इतना विश्वास हो गया कि नाम में वाकई बहुत शक्ति है। मुझको मेरे पति को इतनी शांति मिली कि जिसको मैं बता नहीं सकती। गुरुजी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ कि जो आप लोगों को नाम जाप करने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं, भटके हुए लोगों का हाथ पकड़ के भगवान के शीश चरणों में लगा दे रहे हैं। गुरुजी, हम पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, निरंतर मार्गदर्शन करते रहना, जिससे माया के जंजाल में हम फंसे ना और भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, जो कि मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य है। आपको मैं बार बार दंडवत प्रणाम करती हूँ। जय जय सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा, जब आपका मन भाव और विश्वास के साथ नाम जप करता है तो आपका कल्याण होना तो निश्चित है। नाम जापक का काल भी कुछ नहीं कर सकता। अनहोनी भी बगल से होकर चली जाती है और जीव को खरोच तक नहीं दे पाती। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम।